मैं एक बार सीधे अनुराग जी आपके साथ शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा, उसकी समाप्ति तय है और 4 जून को बलि का बकरा ढूंढा जाएगा, यानी हार का ठीकरा किसके सर फोड़े यह ढूंढा जाएगा। बिल्कुल सही। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी, खटाखट खटाखट। फिर 4 जून को एनडीए टूट जाएगा, फटाफट फटाफट। उसके बाद किसको दोषी ठहरा जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में तय करेंगे। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं आ रही है। अगर आ रही होती भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो ये सरकार बनाने की बात करते, जनता के मुद्दों की बात करते और जनता को अपने मुद्दे गिनाते कि हमने किसानों को क्या दिया, खटाखट खटाखट। किसानों से हमने क्या लिया, फटाफट फटाफट। हमने बेरोजगारों को क्या दिया, खटाखट खटाखट। उनसे क्या वापस लिया, बेरोजगारी, फटाफट फटाफट। महंगाई कैसे हमने यहाँ पे बढ़ाई, फटाफट फटाफट। कैसे यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी, फटाफट फटाफट। कैसे महिला अत्याचार बढ़ा, फटाफट फटाफट। किसानों को कैसे तकलीफ दी गई, फटाफट फटाफट। युवा यहाँ कैसे परेशान है, फटाफट फटाफट। छात्रों के पर्चे कैसे लीक हो रहे हैं, फटाफट फटाफट। कह रहे हैं कि जो भी होगा 4 जून के फटाफट फटाफट। कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, फटाफट फटाफट। तो सब तो फटाफट गड़बड़ा गया है। क्या कह रहे हैं आप? 4 जून को, सवाल क्या आपका? 4 जून को किसी तरह से इंडिया गठबंधन की आखिरी तारीख नहीं है, क्योंकि जो भी रिजल्ट हो ये गठबंधन चलेगा। गठबंधन देखिए, सरकार जो भी रिजल्ट नहीं हो, हिंदुस्तान की जनता ने तय कर लिया है कि राष्ट्र के मुद्दे पे ये इंडिया गठबंधन है जो जनता के मुद्दों पे बात कर रहा है, इसको जिता रही है। वो ग्राउंड रिपोर्ट भी आ रही है। इसी वजह से तो भारतीय जनता पार्टी परेशान है, ना उनके रैली में भीड़ हो रही है, ना कोई पत्रकार आजकल किसी जनता की बाइट ही नहीं सुनाता है। हम तो चैलेंज करते हैं, हम तो आप हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, आप किसी भी निकल अरे के आपने किसी भाई, के मैं तो बनारस में थी, वही बोलेगा सबसे बड़ी मैं तो समस्या पटना में महंगाई, थी, बेरोजगारी। मैंने तो इतने लोगों से वहां बात की, आपने सुनी नहीं अनुराग जी। तो अच्छा सुनिए जनता से ही बात करते हैं हम। हाँ मैं था एक डिबेट में था। सुनो एक डिबेट में था, सुनिए एक सेकंड। अभी कल की डिबेट में था, कल परसों की डिबेट में था, 7 बजे ऐश्वर्या की डिबेट में हमने चैलेंज किया, उन्होंने माइक लगाया, फट से बोला हाँ महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है। 1 सेकंड के अंदर तो जवाब आ गया। आप भी लगा, मैं वही तो कह रही हूँ, तो आपने सिद्ध कर दिया ना कि हम जनता से बात करते हैं, जनता की बात पहुंचा दी, जो लोग बोल रहे हैं वैसे ही जाएगी सर, और यही होता है। मैं आपसे पूछती हूँ के शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। प्रधानमंत्री ने आज ये भी कह दिया, आ रही हूँ, एक बार इनिशियल कमेंट तो ले लूं ना अनुराग जी, बहुत सारे मेहमान हैं। ये आज जिस तरह से 2 लोग आज अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो 100 की सीटें हैं उसके अंडर रह जाएंगे, 100 सीटें यानी पंजाब, दिल्ली और यूपी, इसमें बहुत बुरा हाल होने वाला है, 99 आउट वाला हाल होगा। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी आने नहीं वाले, ये तय हो गया है। आपका गणित क्या कह रहा है? सुचेता जी, होता क्या है कि 1-2 बार कोई झूठ बोले तो उसको लोग झूठा कहते हैं, लेकिन जिनकी आदत बन जाए निरंतर झूठ बोलने की तो उसको लोग धूर्त बोलने लगते हैं। आप 2014 से गिनिए, लगातार चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, राहुल गांधी, ये झूठ के पुलिंदे बन गए। आपको याद होगा 2022 में ही अखिलेश यादव क्या बोलते थे, यूपी के 403 सीट हैं, हम 400 सीट जीतेंगे। अभी कहते हैं कि यूपी के 80 लोकसभा में से 79 हम जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल आपको याद होगा गुजरात में कहते थे कि 100 जो है सरकार तो हम ही बनाएंगे, 100 से ऊपर सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी। कोई आईबी वाला भी इनको बता रहा था, सीबीआई वाला भी इनको रिपोर्ट कर रहा था, एलआईबी वाला भी रिपोर्ट कर रहा था, और क्या हालत हुए इस पूरे देश ने देखा। और राहुल गांधी तो सर्टिफाइड झूठे हैं, सुप्रीम कोर्ट से 3 बार माफी मांगनी पड़ी अपने झूठ पर। तो ये लोग झूठ और फरेब के माहिर लोग हैं सुचेता जी, इस क्या बात करेंगे। हंसी तो सकते हैं आज इसी अनुराग भदौरिया से यदि आप पूछ रहे हैं कि वो 403 में से जो 400 सीट जीत रहे थे उनका क्या हाल है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, इनकी स्थिति को मात्र 2 बातों से समझ लीजिए कि अभी 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, और इसमें चुनाव में अभी आप स्थिति देखिए कि
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलके पूरे उत्तर प्रदेश में हाँ। सिर्फ 2 सभा राहुल गांधी और जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कर पाए, 2 सभाएं ठीक है। मात्र। और क्या कर रहे हैं? हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर रहे हैं ताकि भीड़ का पता न लगे, कि क्योंकि जनता तो आनी नहीं है। अच्छा, दोनों सभाओं में देख लिया कि कुछ नहीं आए। आज अरविंद केजरीवाल के साथ सभा नहीं कर रहे हैं, लखनऊ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव को भी पता है कि जमीन में कुछ नहीं है, मैं जाऊंगा वहां जनता दिखती नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है इनको यहाँ पर। तो इसलिए बेचारे सभा छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिक गए हैं कि बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, अपनी बात कर लो। जहां तक रहा अरविंद केजरीवाल की बात हाँ। और स्वाति मालीवाल की आपने बात किया जी, तो इससे ज्यादा निंदनीय क्या हो सकती है? कल तक ये अनुराग भदौरिया और ये गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने वाले मातृशक्ति वंदन के लोग, अरे राज्यसभा सांसद आपकी नेता अरविंद केजरीवाल अपने ड्राइंग रूम में उसे पिटवा रहे हैं। अरे शर्म करो राजनीति में, किस मुंह से आके टीवी में बैठते हो? जबान बंद हो जाती है आप लोगों की। सरेआम वो महिला कह रही है कि मेरे को पीटा गया और राज्यसभा सांसद है। हाँ। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया, ये जो आज तस्वीरें जो मैं दिखा है रही हूँ बोलती बंद हो गई। और अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं इससे भी बड़े बड़े मुद्दे हैं। अपने घर में अपने परिवार के लोगों को पीट रहे हो, महिलाओं को, हाँ। और कह रहे हो इससे बड़े बड़े मुद्दे हैं। क्या मुद्दा बड़ा होगा? अच्छा, मैं एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ। किस तरह का अपमान किया शर्मा जी, मैं आ और रही हूँ उस वापस, अपराधी क्योंकि को साथ मुझे लेके जरा चल रहे संजीव जी से और अवधेश जी से सवाल लेना है। एक बड़ी खबर बताऊं कि दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने स्वाति मालीवाल को चिट्ठी लिख दी है। बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष कृष्णा पांडे ने चिट्ठी लिखी है और स्वाति के साथ बीजेपी महिला मोर्चा है, उनके साथ मारपीट देश की महिलाओं का अपमान है। महिलाओं के हित में स्वाति को लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। अब देखिए, बीजेपी को भी ये मौका मिला है। बीजेपी इस पूरे मामले में कह रही है हम स्वाति के साथ हैं। संजीव जी, ये जो मामला घटा उसके बाद अब बीजेपी महिला मोर्चा स्वाति मालीवाल के साथ खड़ा हो गया है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि जब ये पूरे मामले में पार्टी इतनी अंडर रडार, अंडर स्कैनर है, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे अखिलेश यादव के साथ। इंडिया गठबंधन के लिए एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उस व्यक्ति को लेकर पहुंच गए जिस पर मारपीट का आरोप है, उसे लेकर साथ चल दिए। शिकायत किसको परेशानी है? जिस महिला किसको परेशानी होनी चाहिए? जिस महिला ने शिकायत की, हाँ। उस महिला के दरवाजे पे आज दिल्ली पुलिस थी। हाँ। वो दिल्ली पुलिस जो दिल्ली पुलिस 3 घंटे 4 घंटे जेएनयू में लगातार बच्चे कॉल करते रह गए और 100 मीटर की दूरी पर से वो अंदर नहीं गए। वही दिल्ली पुलिस जो जामिया में बगैर बुलाया जाकर के बच्चों को डंडा मार के आती है, वही दिल्ली पुलिस आज पहुंच गई अचानक बगैर कोई एफआईआर नहीं जाना चाहिए, बगैर कोई शिकायत दर्ज करा। अरे वो महिला तो बोले कुछ, स्वाति मालीवाल तो कुछ बोले। अच्छा, महिला बोलनी चाहिए। मैंने कहा कि शिकायत करता कम से कम अपनी शिकायत तो दर्ज कराए ना। हाँ। उनको कोई परेशानी नहीं है, आपको बहुत परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा वाले पहुंच गए दरवाजे पर। उनको परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आप आ जाइए। आपने कहां से गणित लगा लिया कि उनको परेशानी नहीं है? और दूसरी बात, मैं आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महिला को बोलना चाहिए। आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं। और जो महिलाएं सहमत हूं, जो महिलाएं, लेकिन ये बताइए, जो महिलाएं जिस आज व्यक्ति पर आरोप लगा उसे लेकर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो महिलाएं आज स्वाति मालीवाल के जाने की क्या जरूरत थी? जो महिला मोर्चा की महिलाएं स्वाति मालीवाल के लिए इतना एक्टिव दिखाई दे रही हैं, आप तो एक्शन की बात कर रहे हैं। सदन के 500 मीटर पर जब महिलाएं बैठी तब कहां थी वो? तब मुंह में दही जमा हुआ था, तब नहीं बोलना था। की बात खोखली वो महिलाएं अगर आरोपी को साथ लेकर चल रहे हैं। संजीव जी, आप इस बात को समझते हैं? आप किसी पर आरोप लगाएं और फिर कहें हाँ वो बदसलूकी हुई और बदसलूकी करने वाले को साथ लेकर चलते रहे और कहते रहे मैं एक्शन लूंगा, लेकिन साथ में चलते रहेंगे, तो कैसे दिखेगी तस्वीर? अवधेश जी, ये सही है कि नहीं है? आपकी तो अभी चला रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने दूरी बनाई। कि ऐसा